हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 20 अप्रैल है। अगर आप लोग आगामी टीजीटी पीजीटी भर्ती में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग यूपीटीटी या फिर सीटीईटी का ऑलरेडी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप चिंता मत करिए। अगर नहीं है तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अभी आपके पास समय है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूपीटीटी का पोर्टल है जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ये पोर्टल आपको उपलब्ध करवाया गया है। 27 मार्च से लेकर 26 अप्रैल के बीच में, यानी कि अभी भी आज 20 अप्रैल है, तो अगर आपने यूपीटीटी के लिए आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन कर दीजिए। पूरी संभावना बन रही है कि इस बार यूपी में जो टीजीटी की भर्ती आएगी उसमें टीटी यानी कि यूपीटीटी या फिर सीटीईटी का जो पेपर 2 है वो लागू किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो जिन लोगों के पास टीईटी का सेकंड पेपर नहीं होगा 6 to 8 वाला, वो लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो फॉर योर प्रिकॉशन, अपनी सावधानी के लिए और आवेदन अपना सुरक्षित करने के लिए आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग टीईटी पास करके रख लीजिए। हालांकि दोस्तों 2011 से लेकर 2026 के बीच में अगर आपने कभी भी सीटेट या फिर यूपीटीटी का पेपर 2 पास करके रखा हुआ है या पेपर 1 भी पास करके अगर आपने रखा हुआ है तो फिर आपको यहाँ पर आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आवेदन करें अपना स्कोर बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर आप आवेदन नहीं भी करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ। ये 12 जुलाई 2021 का नोटिफिकेशन है। प्रेषक हैं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। और ये जो नोटिस है रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी प्रमाण पत्र की वैधता के बारे में है। और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि शासनादेश संख्या यहाँ पर दी गई है। दिस 16 जून 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एनसीटी के पत्र दिनांक 9 जून 2021 द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुक्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारों के बाद पूर्वव्यापी प्रभाव से, ध्यान दीजिएगा, दिनांक 11 फरवरी 2011 के उपरांत उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता रीवैलिडेट करते हुए 5 वर्ष के स्थान पर आजीवन मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो मतलब ये कि अगर आपने कभी भी यूपी टेट सीटेट पास किया हुआ है तो उस पर भले ही लिखा गया हो कि जारी होने के 5 वर्ष या 7 वर्ष, लेकिन उसकी जो वैधता है वो लाइफ टाइम है। ठीक है, ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताई गई है। बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज रहते हैं तो वो नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, तो ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो इसकी जो सत्यापित प्रति है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो आप मतलब गूगल पर सर्च करेंगे तो ये 2021 से संबंधित न्यूज़ है, तो आपको ऐसी न्यूज़ तमाम देखने को मिल जाएगी। आप पूर्णतः आश्वस्त हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप खुद इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं, इसके पहले आपने कभी परीक्षा दी ही नहीं है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप यूपी टेट का फॉर्म जरूर भरें। ये आपके लिए अति आवश्यक है अगर आप टीजीटी पीजी देना चाहते हैं तो। वैसे दोस्तों एक बात और भी है कि लगभग 23,000 पदों पर भर्ती आने की संभावना बन रही है, जिसमें टीजीटी के लगभग 16,000 पद हो सकते हैं। बाकी जो पद होंगे पीजीटी के लिए होंगे। तो पीजीटी में आप जानते ही हैं कि इस बार बीएड भी लागू कर दिया गया है। तो अभी जो है समय है आपको चेताने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाइए और अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन कर दीजिए। दोस्तों अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। 18 और 19 अप्रैल को 4 शिफ्टों में परीक्षा कराई गई। और एक बात मैं आप लोगों को बताते हुए बड़ा मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि लगभग 45 दिनों का क्रैश कोर्स इस चैनल पर चलाया गया। और निश्चित रूप से जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े, जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन किए, जो लोग ज्वाइन नहीं किए, सिर्फ लेक्चर ज्वाइन किए, सभी लोग पूर्णतया संतुष्ट हैं। मतलब सभी शिफ्टों में उनको लगभग 20 से 25 प्रश्न मिल रहे थे। आपके इसी चैनल से जिन लोगों ने केवल यहीं से पढ़ाई की थी, एक्स्ट्रा एक लाइन नहीं पढ़ा था,
वो लोग भी 20 से 25-26 नंबर तक सही करके आए हैं। और ये बात जब उन्होंने मुझे बताई है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके बाद जो अगली परीक्षा थी वो जीआईसी लेक्चरर की थी, लेकिन जो कि 3 मई को होने जा रही थी। तो अब ये परीक्षा जो है दोस्तों, अब 7 जून को करवाई जाएगी। उसके पहले 31 मई को आपकी जीटीसी की परीक्षा होगी, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय। दोनों में जो जीएस का पोर्शन है वो सेम है। तो अब आपके इस चैनल पर जो जीएस पढ़ाया जाएगा वो जीडीसी और जीआईसी दोनों को फोकस करके पढ़ाया जाएगा। हालांकि दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर पहले से हैं वो लोग ऑलरेडी लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। आप ये भी जानते हैं कि जो लोग एलटी ग्रेड के समय से जुड़े हुए हैं इस चैनल से, तो आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसी सिलेबस में ये दोनों जो आपकी परीक्षाएं, इसका भी सिलेबस कंप्लीट कराया जा चुका है। लेकिन क्योंकि कुछ लोग नए जुड़ रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर क्लासेस चलवाई जाएंगी, उनको नोट्स भी दिए जाएंगे। अगर चाहें तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ का एक्सेस भी ले सकते हैं। पीडीएफ से आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आप पीडीएफ में हर चीज़ रिटेन में पा जाते हैं। तब उससे क्या होता है कि आपको केवल रिवीजन करना पड़ता है। और मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति सुपरमैन नहीं होता है। रिवीजन अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपके पढ़ने लिखने का कोई बहुत फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। और जो हमारा दिमाग होता है ना, इसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद सब कुछ आपको भूलने लगता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है। इसीलिए पीडीएफ आपके मस्ट होता है। और जो लोग अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जो टारगेट है, लगभग आपके पास 30 दिनों से ज़्यादा का समय है, तो उसमें अब हम प्रॉपर तैयारी करेंगे और आपके लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में हम वो सारे टॉपिक कवर कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी टॉपिक वाइज आपको पढ़ाए जा चुके हैं। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस आपके जो प्रश्न संभावित हैं, जो पीवाईक्यूज हैं, जो कि पूछे गए थे, आने वाली परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और कितनी गहराई में जाके बन सकते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने मैं रखने का प्रयास करूंगा। तो धीरे धीरे अब आपका जो समय है वो स्टार्ट होने जा रहा है। संभावना है कि आज या कल से आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवा दिए जाएंगे। बीच बीच में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको भी कवर करवाया जाएगा। और ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। जो लोग अभी तक तैयारी नहीं किए हैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, आपको सारे वीडियोज एक साथ मिल जाएंगे। और रही बात ये दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को जीआईसी और जीडीसी दोनों का सिलेबस एक साथ डिस्कस करूंगा और कंपैरिजन भी रखूंगा कि कौन कौन से टॉपिक इसमें कॉमन है, कौन कौन से टॉपिक कॉमन नहीं है। यानी कि अगर आप इन परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा में या फिर दोनों परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो आपको जीएस में क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। बाकी कैलेंडर आपके पास होगा ही, कैलेंडर के मुताबिक आप अपनी तैयारी कीजिए। आप ये भी जानते हैं कि टीजीटी की परीक्षा यह 3-4 जून को होने जा रही है और अब आपकी जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा ये 7 जून को होने वाली है। बहुत सारे यहाँ पर एस्पिरेंट ये भी सवाल कर रहे हैं कि सर जो पीजीटी की परीक्षा 9-10 मई को है, टीजीटी की परीक्षा जो कि 3-4 जून को है, तो क्या ये परीक्षा समय से होगी? मैं कहता हूँ इसके बारे में सोचना भी पाप है। जो चीज़ बता दी गई है उसको फॉलो करिए। टाइम डिफरेंस के बारे में, पोस्टपोनमेंट के बारे में या इस तरीके के सवाल अगर आप पूछेंगे, आपका कंसंट्रेशन भंग होगा और इसका नुकसान आपको बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो बस अब आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए, बाकी जो चीज़ें होंगी वो आपको, वैसे भी परीक्षा टलने का कोई कारण, कोई वजह नहीं है। जो 3 मई की परीक्षा जीआईसी प्रवक्ता की कैंसिल हुई है उसके पीछे वजह थी, लेकिन बाकी परीक्षाएं बिल्कुल सही टाइमिंग पर हो रही हैं और उनके टलने की कोई वजह नहीं है। तो परीक्षाएं सभी ऑन टाइम होंगी, ऐसे सवाल मन में मत लाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, चलते हैं अगली खबर पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय जो भी फार्म भरे जा रहे हैं तो उसमें फार्म आवेदन ज़्यादा होते हैं, जिसको देखकर आप घबरा जाते हैं कि इतने लोग परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उसमें आधे आधे अधूरे खिलाड़ी होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि परीक्षा का सिलेबस क्या होता है, उन्होंने एक दिन भी पढ़ाई नहीं की होती है। तो ऐसे लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कि एमटीएस की परीक्षा में भी लगभग आधे लोग परीक्षा छोड़ दिए। खैर, ये जो एमटीएस की परीक्षा होती है एसएससी के थ्रू, इसके बारे में इस चैनल पर तो मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ, तो इसके बारे में इतना जानिए कि परीक्षा हुई, आरटीआई डाली गई कि कितने लोग परीक्षा दिए, तो पता चला कि 36 लाख में से 16 लाख लोग ही परीक्षा में उपस्थित रहे। मतलब 19 लाख लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है। कुछ ऐसा ही आंकड़ा प्राप्त हो रहा है यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 के बारे में।
अभी दोस्तों UPSC विज्ञापन संख्या 51 रे एग्ज़ाम जो हुआ है परीक्षा, तो इसकी उत्तर कुंजी 2 दिनों में जारी होने की संभावना है। अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने मीडिया से कहा है कि परीक्षा के संबंध में हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका परीक्षण करने के बाद शासन से संपर्क कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यह भर्ती जल्द से जल्द कराई जाए और आने वाली परीक्षा भी जैसे जैसे अध्याचन मिलेंगे हम उसे कराएंगे। मिला जुलाकर बात यह है कि जो लोग परीक्षा में शामिल हुए हैं और जो लोग परीक्षा में शामिल नहीं भी हुए, पिछली बार परीक्षा में शामिल हुए थे, सभी के लिए आने वाले कुछ दिन काफ़ी जो है रहस्यपूर्ण हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि सरकार क्या निर्णय लेती है, जो कि जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि केवल 5 विषयों की परीक्षा को वैलिडेट किया गया था। बाकी विषयों के बारे में यहाँ पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है कि बाकी जो विषय हैं उनको किस प्रकार से मूल्यांकित किया जाएगा। अभी इस पर कोई कंफर्मेशन मैं भी नहीं दे रहा हूँ। मैं चाहता तो एक अच्छा खासा वीडियो बना के अपलोड कर देता, बहुत सारे व्यूज़ भी मिलते, लेकिन मुझे लगा कि इस दौरान अगर मैंने ये वीडियो बनाया तो जो लोग परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। वो जो है मतलब हो सकता है कि एग्ज़ाम न देने के बारे में निर्णय ले लें, तो ये गलत होता। मैंने पहले भी कहा था, मैंने आपको पोस्ट के थ्रू भी बताया था कि आप लोग परीक्षा में शामिल हों, ये उससे बेहतर है कि आप परीक्षा में शामिल ना हों। ठीक है, बाकी जो होना होगा वो तो ईश्वर के हाथ में है, आप अपना कर्म कीजिए। और दोस्तों आज के अखबारों में और कोई खास बात है नहीं। अगर आप एक किसान के परिवार से हैं तो 1 जून से फार्मर आईडी कंपलसरी की जा रही है और इसके लिए 31 मई तक फार्मर आईडी बनवा दी जाएगी। ये फार्मर आईडी क्या होती है दोस्तों, जैसे कि आपका आधार कार्ड होता है, एक क्लिक पर आपके बारे में सब कुछ पता चल जाता है, वैसे ही फार्मर आईडी होगी। पोर्टल पर एक नंबर डाला जाएगा और आपके पास कितना खेत है, क्या है, कैसे, सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। और AI दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आ रहा है, तो AI के अड़ियल रवैये से धीरे धीरे मुझे ना वो ट्रांसफार्मर मूवी याद आती है जिसमें मशीनें जो है विद्रोह कर देती हैं। कुछ इसी प्रकार से आजकल भी देखने को मिल रहा है AI के थ्रू। आपने देखा कि एक युवक ने रेडिट पर ये साझा किया कि जब वो AI के थ्रू एग्ज़ाम के लिए इंटरव्यू दे रहा था तो उसे AI टोटली इग्नोर कर रहा था, और जब उसने कहा कि मुझे किसी आदमी से बात करनी है तो उसने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया। मतलब ये स्थिति बन गई है। आने वाले समय वाकई AI और इंसान के बीच एक संघर्ष भरा समय हो सकता है। मुझे न जाने क्यों लगता है कि ट्रांसफार्मर मूवी जो थी वो काफ़ी हद तक मतलब एक सही जो है पोजीशन पर बनाई गई थी, एक सही सिचुएशन पर बनाई गई थी। एनीवे दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।